जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 में पूछे गए प्रश्न सब्जेक्ट हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आए हैं। देखिए, 1 नंबर कुछ पैसेज दिया हुआ है। पैसेज कह मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव जो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है, इसके मूल में इसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरे की सहज उन्नति का मनुष्य अपनी ईर्ष्या बसीभूत होकर पचा नहीं पाता और उनके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को भी विस्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या का दाहक सब उस समय उसके समय स्वास्थ्य और सद्वृत्तियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं, अपने दुर्गुणों और दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं को पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत कष्टकारी है। क्वेश्चन नंबर 1 करा, मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ हुआ? तो अहंकार, सम्मान, प्रशंसा, इनमें सभी तो अहंकार के साथ। किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है? तो अहंकार, संतुष्टि, आत्मनिरीक्षण, मतलब अपने आप को सोचने के बजाय दूसरे को चर्चा करता रहता है। नेक्स्ट है, दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है? स्वयं गुणी के कारण, अपने बड़प्पन के कारण, स्वयं धनवान के कारण, ईर्ष्या भाव के कारण। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं ईर्ष्या के वश में होने पर, स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने पर, क्रोध के वश में होने पर, अनैतिक कार्य करने पर, ईर्ष्या के वश में होने पर। नेक्स्ट है कि जीवन दीप जले, जीवन दीप जले ऐसा सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले। इसी सेतु पर रामचंद्र ने राजपाट पर सब त्याग दिया, छोड़ अवध माया की नगरी कानन को प्रस्थान किया। सुख वैभव को लात मार के कष्टों का सहवास किया, तरस व्यंजन त्याग जंगली फल खाए, सर निर्पिया, स्वयं कंटकों को चूमा और कंटक दूर किए। जन सफल है उस मानव को जो परित के लिए सदा जिए, त्रिस्तों को सुरसरी देने जो हिमगिरी से चुपचाप कर ले, जीवन दीप जले। अब इसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि किसने वैभव, सुख वैभव को लात मारकर कष्टों का सहवास किया? रामचंद्र ने, दीपक चंद्र ने, कृष्णचंद्र, गोपाल चंद्र। रामचंद्र ने, राम भगवान। कृष्ण मानव का जन्म सफल हो जाता है, स्वहित जीने वाला, आत्मित जीने वाला, परहित जीने वाला, इनमें सभी। तो परहित जीने वाला मतलब दूसरे के जो हित के बारे में सोचता है उसके लिए। जीवन दीप जलने में सब जग को क्या मिलेगी? अंधेरी बराती बाती ज्योति, मतलब उजियारा। श्री कृष्ण किसकी हर पंक्ति को अर्जुन को समझाते हैं? रामायण की, गीता की, महाभारत की, गीता की। नेक्स्ट में है अध्यापक कविता पढ़ा रहे, क्रिया के भेद का नाम है। अध्यापक पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? कविता, यानी कि हमारा सकर्मक क्रिया। वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, निम्न से कौन सी क्रिया का भेद है? वह दौड़ता है कई किलोमीटर, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया आएगा। माँ भोजन बना रही है, क्रियापद है, बना रही, बनाना, ये हमारा एक क्रिया, काम करना। दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद है? खिलवाया, ये हमारा क्रियापद। घटा के एक अर्थ होता है घटना, दूसरा अर्थ होता है बादल, घटा माने बादल। निम्न में कौन सा शब्द वंश का अनगढ़ शब्द नहीं, कुल है, बाँस से जाती है, ये कंस नहीं है। इसलिए पद में कौन सा अव्यय है? तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेष निपात, समुच्चय बोधक। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 3, 5। जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता, निम्न में कौन सा वाक्य है? जहाँ तुम पढ़ते था वहीं मैं पढ़ता था, मिश्र वाक्य। रमेश बाजार गया और सामान खरीद कर ले आया, संयुक्त वाक्य। यथार्थ किस प्रकार का समास है? तो अव्ययभाव समास। चरण कमल किस प्रकार का समास है? बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययभाव कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले के देशभक्ति के समझ नतमस्तक होते हुआ जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है?
या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। कह रहा है क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था? या किसने पूछा? पान वाले ने, मोतीलाल ने, हवलदार साहब, इनमें से कोई नहीं। तो हवलदार साहब ने। किसको यह बात कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था? हवलदार साहब को, लेखक को, पान वाले को, चश्मे वाले को? हवलदार साहब को। आप कह रहे किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते हुए बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को सब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। अब क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? देखिए, कबीर को। परिवार रहते हुए बाल गोविंद भगत क्या थे? व्यापारी साहब, साधु, संगीतकार, साधु। हरी है राजनीति पढ़े आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते, पहले ही आप गुरु ग्रंथ पढ़ाए। आप कह रहे प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पढ़ आए हैं? उद्धव, बलराम, श्री कृष्ण, गोपियाँ? तो श्री कृष्ण। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मक्खी, मधुमक्खी, मधु और भौरा। तो भौरा। नेक्स्ट है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने भर के नम तुम। कहीं सांस लेते हुए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो मानवीकरण। होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? उस उमस भरी गर्मी पड़ती है, रिमझिम फुहार पड़ती है, बसंत की बहार छा जाती है, तेज बरसात, बसंत की बहार छा जाती है, पलाश के फूल खिलने लगते हैं। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल? सुभाष चंद्र बोस। बाल गोविंद भगत संगीत को क्या कहा गया? रहस्य, जादू, संगीत, इनमें सभी? जादू कहा गया। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया? खीरे को, डिब्बे को, गाड़ी को? कोई नहीं, खीरे को। नाना साहब ने खीरे का स्वाद कैसे पता किया? तो सूंघकर। उत्साह कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। हट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया? प्राकृतिक सौंदर्य का, वर्षा ऋतु का, भौगोलिक सौंदर्य का? इनमें से कोई नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य का। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ, शिव धनुष का टूटना, शिव धनुष का पुराण पड़ जाए? इनमें से सभी? शिव धनुष का टूटना। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम का संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश? इनमें से कोई नहीं, योग संदेश। माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है? कमलेश्वर, मधु कांकरिया, श्रीपूजन शाह, अज्ञेय? श्रीपूजन शाह। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारानाथ, तारकनाथ, तारकेश्वरनाथ, बैजनाथ? ये होता तारकेश्वरनाथ। अंत मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की नाक, जिंदा नाक, प्लास्टिक की नाक? जिंदा नाक। रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? सिपाहियों की, पत्रकारों की, फोटोग्राफर की, नौकरों की? सिपाहियों की। नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बिना विचार, घटना और पात्रों को भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्या व्यंग निहित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, या खेलकूद का महत्व पर लिखना है आपको रचना, या विद्यार्थी और अनुशासन पर मेरे जीवन का लक्ष्य? 3 में से एक आपको लिखना। 150 शब्दों में 5 नंबर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पुस्तक विक्रेता के लिए आकर्षक विज्ञापन 50 शब्दों में लिखना। मतलब आपको किताब बेचना, उसके लिए प्रचार का आपको लिखना है, ठीक है। या तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शैक्षणिक ऋण योजना विषय पर विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें। एक यहाँ और है, अपने मित्र के वाद विवाद प्रथम स्थान आने पर बधाई लिखना है। प्रिय मित्र नमस्कार, तुम कैसे हो? यहाँ पर हम अच्छे हैं और आशा करते तुम भी अच्छे होगे। आपने जो तुम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे बातें लिख के वर्णन करना है, ठीक है। धन्यवाद।